जस्ट फॉर कोड दोस्तों आ गया हूँ क्लिक अमेजिंग चैप्टर लेके CSS ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स। इस वाले प्ले लिस्ट में वीडियो जाएगा। ऑलरेडी 6 से 7 वीडियो जा चुका है। एक एक करके आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते रहिए। अभी हम आज बॉर्डर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं CSS के अंदर, यानी कि बॉर्डर वगैरह कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं CSS के अंदर और बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर आपको नोट्स वगैरह की आवश्यकता है तो W3 स्कूल वेबसाइट है, यहाँ पर जाइए। इससे बेहतरीन नोट आपको कहीं नहीं मिलेगा और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और मेरे द्वारा जो बनाया गया नोट्स होगा वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको लास्ट में मिलेगा। पेशेंस रखना है आपको। और अगर आपको ज़्यादा नोट्स चाहिए तो यहीं से हिंट लेके सभी लोग काम करते हैं और यहीं से हिंट लेके आप काम कर सकते हो। ठीक है, नोट्स वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो। जो भी नोट्स चाहिए जिसके लिए भी, CSS के लिए, जावास्क्रिप्ट के लिए, SQL के लिए, पाइथन के लिए, HTML के लिए, तो आप यहाँ से हिंट लेके नोट्स वगैरह बना सकते हो। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा। छोटा नोट्स होगा जितना आपके काम में आ जाए। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा। कुछ दिनों का वेट करिए। बस आप पढ़ाई करते रहिए। नोट्स वगैरह पे आपको ध्यान नहीं देना है। नोट्स वगैरह से कुछ नहीं होता है। जब तक आपकी प्रैक्टिकल स्किल इंप्रूव नहीं होगी, नोट्स से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो VS कोड में आ जाइए। इस वाले प्लेलिस्ट में भी जो जाएगा। अगर आपको HTML CSS की नॉलेज है तो फिर जावास्क्रिप्ट आप पढ़िए। जावास्क्रिप्ट कैसे पढ़ना है उसके लिए हमारा प्रीमियम कोर्स है, आप उसको परचेज कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट पढ़ने के लिए बहुत ही अमेजिंग कोर्स है। अगर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट की नॉलेज है तो आप रिएक्ट जेएस पढ़िए। रिएक्ट जेएस के अंदर ऑलरेडी देखिए 94 वीडियो इस वाले प्लेलिस्ट के अंदर है, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, सारा दिखेगा नहीं। यानी कि जितना भी वीडियो इसके अंदर है सब कुछ दिखेगा नहीं आपको। कितना दिखेगा आपको, सिर्फ देखिए इसके अंदर। अच्छा, मेरा ही चैनल है, इसकी वजह से मुझे सारा वीडियो दिख रहा है, लेकिन आपको सारा वीडियो नहीं दिखेगा। हो सकता है आपको इसके अंदर से सिर्फ 10 वीडियो दिखे। ठीक है, इसलिए आपको पेशेंस रखना है। और अगर आप इस कोर्स को परचेज कर लेते हो, कब परचेज करना है, जब आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट की नॉलेज हो तब। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसको आपको परचेज करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, यहीं से आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। ये देखिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। इसको ज्वाइन करके आप हमें मैसेज वगैरह कर सकते हो। चलिए जरा VS कोड में आ जाइए। कंट्रोल N करेंगे, बॉर्डर से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना है। कंट्रोल S कर लीजिए। डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। ये हमारा चैप्टर 8 है। ठीक है, तो ऐसे मैंने डिफाइन किया CSS-ch-8.html। तो अभी हम इंटरनल CSS कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनल CSS हम इसलिए HTML फॉर्मेट में इसको सेव कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल CSS जब करेंगे तो हम उसको .css फाइल फॉर्मेट में सेव करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर डॉक टाइप को डिफाइन करिए इस तरीके से। इसके बाद आपको HTML स्टार्ट करना है और इसके बाद आपको इसके अंदर हेड को स्टार्ट करना है और इस हेड के अंदर टाइटल को आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, अब इस टाइटल के अंदर आप यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए CSS ट्यूटोरियल या आप CSS बॉर्डर ऐसे डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका। अब बॉडी के अंदर आ जाइए। इस तरीके से बॉडी डिफाइन करिए। इस बॉडी के अंदर आपको बॉर्डर से रिलेटेड काम करना है। ठीक है, तो फिलहाल अगर आप यहाँ पर H1 का यूज़ करते हो इस तरीके से, और ऐसे मैंने लिख दिया जस्ट फॉर कोड। ठीक है, जस्ट फॉर कोड। ठीक है, तो ये जस्ट फॉर कोड आपको आउटपुट के रूप में दिखेगा। एक बार कंट्रोल O कर लेते हैं और जो हमारा पेज है ये वाला, इसको राइट क्लिक करके आप ओपन विद गूगल क्रोम कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए मैंने ओपन विद गूगल क्रोम किया। यहाँ पर देखें आप लोग, इसे दिख रहा होगा आपको। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेते हैं, फिर हम बॉर्डर पे आएंगे ताकि आपका प्रीवियस भी प्रैक्टिस होता रहे। ठीक है, तो ये जो टाइटल, इसके ठीक नीचे आप स्टाइल को स्टार्ट करिए और यहाँ पर आप H1 को डायरेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि एक ही H1 होगा इसके अंदर। और आप सबसे पहले तो टेक्स्ट अलाइन का यूज़ करिए और सेंटर कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए, है ना। अब देखिए ऊपर से थोड़ा पैडिंग है और नीचे से, तो H1 में बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग मार्जिन होता है। तो मार्जिन का वैल्यू आप 0 कर देंगे तो देखिए जो आपका डिफ़ॉल्ट पैडिंग मार्जिन होगा H1 के अंदर वो कम हो जाएगा। ये देखिए ना, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह आप बढ़ा सकते हो। तो फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए आप फ़ॉन्ट साइज़ के नाम से प्रॉपर्टी सेट करते हैं और इसका वैल्यू 49 पिक्सल मैंने डिफाइन कर दिया। नोटिस करिए, ये देखिए, है ना। इस तरीके से आपको दिखा। कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। तो कलर को मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से, रेड। ठीक है, तो ये रेड कलर में आ जाए। फ़ॉन्ट फैमिली अगर आपको चेंज करना है तो फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ करेंगे और यहाँ पर आप वरदाना ये वाला फ़ॉन्ट फैमिली दे दीजिए। ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ था। अभी आपने बॉर्डर से रिलेटेड कोई भी काम नहीं किया है। चलिए अब बॉर्डर से रिलेटेड काम करते हैं ज़रा। ठीक है, अलग अलग बॉर्डर आपको बनाने बताऊंगा। देखिए इसके ठीक नीचे H1 के आ जाइए, एक डिप बना लीजिए इस तरीके से और इस डिप के अंदर हमें अलग अलग बॉर्डर को सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर सॉलिड लिखिए जरा। तो मैंने ऐसे H2 का यूज़ किया, यानी कि H2 का यूज़ कर लूंगा और इसके बीच में मैंने डिफाइन कर दिया सॉलिड। ठीक है, तो अगर आप आउटपुट के रूप में देखेंगे रिलोड करके तो नोटिस करिए सॉलिड आपको यहाँ पर दिखा। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको डिज़ाइन करेंगे। तो ये आपका डिव है। इसके नीचे और भी डिव रहेंगे, इसमें हम क्लास दे देंगे। इस तरीके से क्लास नेम का यूज़ करिए और यहाँ पर आप div-1, यानी कि आप यहाँ पर या तो कुछ क्लास दीजिए। चलिए ठीक है, डिव से ही सेलेक्ट कर लेते हैं इस चीज़ को।
या आप ऐसे डिफाइन करिए ज़रा div -1, इससे सेलेक्ट कर लेंगे हम, ठीक है। कॉपी करिए ज़रा कंट्रोल सी करके, और जो H1 है इसको मिनिमाइज कर सकते हैं आप इस तरीके से। इसके ठीक नीचे आप डॉट लाके, क्योंकि क्लास है, ऐसे सेलेक्ट करेंगे div-1 को, ठीक है, डॉट लगा के। ये वाला क्लास हमने सेलेक्ट किया। अब इसके अंदर सबसे पहले आप विड्थ का यूज करो। विड्थ का मतलब इसका विड्थ कितना होना चाहिए, मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से 300 पिक्सल, या आप ऐसे डिफाइन कर दो जरा। परसेंटेज में अगर आपको देना है तो परसेंटेज में भी आप दे सकते हो, तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया 22%, ठीक है। हाइट का भी यूज करेंगे इसके अंदर, हाइट का डिफाइन कर दिया इस तरीके से, मैंने डिफाइन कर दिया 300 पिक्सल, ठीक है। अभी हमें बॉर्डर देना है इसके अंदर, तो बॉर्डर आप देखिए, बॉर्डर ऐसे डिफाइन कर सकते हो, तो बॉर्डर हाइफन स्टाइल का यूज करिए सबसे पहले। और बॉर्डर स्टाइल क्या रहेगा आपका, सॉलिड रहेगा, डॉटेड रहेगा, क्या रहेगा वो डिफाइन करिए। तो बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, ये आपका लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी है। अभी मैं आपको एक ही प्रॉपर्टी बताऊंगा बॉर्डर के लिए। तो ये लॉन्ग हैंड, आपने बॉर्डर स्टाइल लिखा। अब बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए, वो बॉर्डर कलर से डिफाइन करेंगे आप। तो बॉर्डर कलर ऐसे डिफाइन कर दीजिए, जो भी कलर आपको चाहिए। तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया डीप पिंक, ठीक है, डीप पिंक मैंने डिफाइन कर दिया बॉर्डर कलर। इसके साथ साथ आपका जो है बॉर्डर है, यानी कि बॉर्डर विड्थ कितना होना चाहिए, तो बॉर्डर विड्थ के नाम से प्रॉपर्टी सेट करिए, और इसका विड्थ कितना होना चाहिए वो डिफाइन कर दीजिए। तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया 5 पिक्सल, ठीक है। तो देखिए, बॉर्डर लिखने के लिए आपको ये तीन चीज डिफाइन करना। पहले तो बॉर्डर स्टाइल, उसका वैल्यू सॉलिड, और भी बहुत सारी वैल्यू दे सकते हैं, अभी आप देखेंगे, ठीक है। बॉर्डर कलर, कौन सा कलर होना चाहिए वो डिफाइन करना है। उसके बाद बॉर्डर विड्थ, यानी कि कितना मोटा बॉर्डर होना चाहिए वो डिफाइन करना है। तो 5 पिक्सल मैंने दिया है, नोटिस करिए, इस तरीके से 5 पिक्सल में बॉर्डर आया। इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, मैंने 10 पिक्सल कर दिया इस तरीके से। तो बॉर्डर का जो विड्थ है वो 10 पिक्सल में और मोटा आएगा। ये देखिए, ये जो सॉलिड है सेंटर में दिखना चाहिए, इसलिए आप इसी के अंदर आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो इस तरीके से टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर जैसे आप करेंगे, ये जो सॉलिड है आपका सेंटर में दिखेगा, ये देखिए ना इस तरीके से। तो पहला बॉर्डर आपने समझा। तो देखिए, बॉर्डर लिखने का तरीका, एक तो ये शॉर्ट हैंड तरीका है, सॉरी ये लॉन्ग हैंड तरीका है बॉर्डर लिखने का, ठीक है। शॉर्ट हैंड तरीका क्या हो सकता है बॉर्डर लिखने का, इन तीनों लाइन को आप कमेंट कर दीजिए। शॉर्ट हैंड तरीका समझिए जरा बॉर्डर लिखने का, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे, आप बॉर्डर को डिफाइन करिए इस तरीके से। बॉर्डर सिर्फ लिखना है आपको, उसके बाद आप यहाँ पर पिक्सल देंगे सबसे पहले, यानी कि पिक्सल, कितना पिक्सल का बॉर्डर चाहिए, 10 पिक्सल का, ठीक है। तो मैंने 10 पिक्सल दिया। उसके बाद आप स्पेस देके अगला वैल्यू दीजिए। तो कौन सा बॉर्डर चाहिए, सॉलिड चाहिए को क्या चाहिए, तो सॉलिड लिखना है आपको इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपको कलर कौन सा चाहिए वो डिफाइन करना है। तो मुझे रेड कलर चाहिए, या डीप पिंक चाहिए, या ग्रीन कलर चाहिए, तो यहाँ पर आप ग्रीन डिफाइन करिए, ठीक है। तो पहला तरीका क्या था कि सभी के लिए, यानी कि स्टाइल के लिए कलर सॉलिड, सॉलिड जो हमने लिखा उसके लिए हमने बॉर्डर स्टाइल का यूज किया। जो हमने कलर दिया उसके लिए हमने बॉर्डर कलर का यूज किया, और जो हमने विथ दिया उसके लिए हमने 10 पिक्सल डिफाइन किया, ठीक है, यहाँ पर। तो अब ये सिर्फ ये तीनों आप एक लाइन में लिख सकते हो, ये शॉर्ट हैंड तरीका है बॉर्डर लिखने का। तो अभी 10 पिक्सल ग्रीन बॉर्डर आएगा, ये देखिए ना, ये शॉर्ट हैंड तरीका है। इसको आप हटा सकते हैं, मैंने कमेंट किया है। कमेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपको इन तीनों लाइन को कमेंट करना, मैंने हटाया, इन तीनों लाइन को आपको कमेंट करना है। तो अगर आप वीएस कोड में हो ना, इसको सेलेक्ट करिए इस तरीके से, और शिफ्ट ऑल्ट दबा के रखना है, और ए दबा देना है, यानी कि शिफ्ट ऑल्ट ए दबा देना है। तो ये तीनों कमेंट हो जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका कमेंट करने का क्या है, आप यहाँ पर कर्सर रखो, फॉरवर्ड स्लैश स्टार से ऐसे स्टार्ट करो, और कमेंट आपको पूरा नहीं करना, इसलिए यहाँ तक कमेंट करना, इसलिए स्टार फॉरवर्ड स्लैश डिफाइन कर देंगे इस तरीके से, स्टार फॉरवर्ड स्लैश। तो आपका ये तीनों लाइन कमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप, और शॉर्ट हैंड तरीका क्या है कि आप जो है कीबोर्ड के बटन से इसको कमेंट करो। अगर आपने ये भी लगा दिया, ये भी लगा दिया, तो होगा क्या, नीचे वाला आपका काम करेगा। देखिए, रिलोड करेंगे तो नीचे वाला काम करेगा। अगर आप इसको ऊपर कर देते हो, इसको ऊपर कर देते हो इन तीनों के, तो अब ये नीचे वाला आपका तीनों काम करेगा। रिलोड करेंगे तो नोटिस करिए ये वाला काम किया। तो पहला आपने समझा। तो पहला तरीका क्या है कि आप बॉर्डर का वैल्यू ऐसे डिफाइन कर दो, ठीक है, यानी कि शॉर्ट हैंड तरीके से। और अगर आपको इस तरीके से डिफाइन करना है, तो 3 लाइन में आपको बॉर्डर लिखना होगा, तो ये ठीक है, इसको आप डिफाइन करके रखिए। बट आपको ये भी पता होना चाहिए, यानी कि ये वाला कौन सा वैल्यू है आपका। देखिए, ये आपने जो वैल्यू दिया ये आपका बॉर्डर विड्थ होता है, ठीक है। और ये जो आपने वैल्यू दिया ये आपका बॉर्डर स्टाइल होता है, और ये जो आपने वैल्यू दिया ये आपका बॉर्डर कलर होता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इतना हमने बताया आपको। इसको आप डीप पिंक ही कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे अब आप इस चीज को लिख सकते हो। चलिए जरा अगला बॉर्डर बनाते हैं हम, यानी कि अगला बॉर्डर। तो इसी डिप को जरा कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी करके, इसके ठीक नीचे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर सॉलिड की जगह हम डिफाइन कर देंगे डबल, ठीक है। तो डबल भी एक बॉर्डर होता है, ऐसे डिफाइन करिए जरा डबल को, ठीक है। यहाँ पर मैंने डबल लिखा। अगर आप रिलोड करके टेस्टिंग करोगे तो सिर्फ आपको यहाँ पर डबल दिखेगा, ये अच्छा, ये हमने कॉपी पेस्ट किया था, तो ये सेम बॉर्डर दिखा। अब इसको डिप 2 कर दीजिए। अब जैसे आप डिप 2 करेंगे ये आपको नहीं दिखेगा, ये दिखे ना इस तरीके से दिखा। इसको भी आपको डिज़ाइन करना होगा। तो डिज़ाइन करने के लिए आप डिप 1 को कॉपी कर लीजिए, इसके ठीक नीचे आप पेस्ट करिए इस तरीके से, और यहाँ पर आप डिप 2 डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। और बॉर्डर का कलर चेंज कर दीजिए, या आप इसको जो है, ये जो सॉलिड आपने लिखा था यहाँ पर आप डबल लिख दीजिए,
तो मैंने डबल लिख दिया इस तरीके से, तो अब डबल वाला बॉर्डर आ जाएगा। देखिए मैंने रिलोड किया इस तरीके से, परफेक्ट। अच्छा, थोड़ा-सा दोनों के बीच में गैप चाहिए हमें, तो यहाँ पर हम मार्जिन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मार्जिन अगर आपने डिफाइन किया तरीके से 10 पिक्सल, तो 10 पिक्सल का मतलब हो गया टॉप बॉटम से मार्जिन। और अगर आपने ऐसे डिफाइन किया 20 पिक्सल, तो लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल का मार्जिन आएगा। ये टॉप बॉटम के लिए हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट राइट से लिए हो जाएगा। ठीक है, रिलोड करके टेस्टिंग करिए, ये देखिए ना, परफेक्ट। तो ये आपका इधर क्यों दिखा? क्योंकि हमने इसमें मार्जिन नहीं लगाया है, तो इसमें भी आप मार्जिन लगाइए ज़रा। तो यही मार्जिन कॉपी करिए ज़रा कंट्रोल सी करके, इसमें भी आप डिफाइन कर देंगे। तो नोटिस करिए मैंने रिलोड किया इस तरीके से, परफेक्ट है ना। तो ये आपका डबल वाला बॉर्डर आया। अब मैं चाहता हूँ ये जो बॉर्डर आया है डबल वाला, ये इसके बगल में दिखे। तो बगल में दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप फ्लोट का यूज करेंगे और इसका वैल्यू लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे आप फ्लोट लेफ्ट करेंगे, ये वाला उसके बगल में ऑटोमेटिक चला जाएगा। देखिए रिलोड करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, इसके नीचे ही आ गया ये। तो इसमें भी आपको फ्लोट लेफ्ट लगाना होगा, तो यहाँ पर भी आप फ्लोट लेफ्ट लगा दीजिए, फ्लोट लेफ्ट ऐसे डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, परफेक्ट। तो अब ये इसके बगल में आ जाएगा, ये देखिए ना। तो जब भी आपको किसी भी कंटेंट को किसी के बगल में दिखाना है, तो उसमें बस आपको फ्लोट लेफ्ट लगाना है। तो ये हमें फ्लोट लेफ्ट लगाया, तो ये वाला आपका इसके नीचे चला गया। ठीक है, अब हमने इसमें जब फ्लोट लेफ्ट लगाया तो उसके बगल में ये आ गया, परफेक्ट, इस तरीके से। ठीक है, नोटिस करिए। तो नोटिस करिए, हमें सिर्फ बॉर्डर चेंज करना था। फ्लोट लेफ्ट तो आपका इसमें भी है। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि कॉमन है, जैसे कि यहाँ पर देखिए विद इसमें भी है और विद इसमें भी है, हाइट इसमें भी है और हाइट इसमें भी है, सेम हाइट है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर इसमें भी है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर इसमें भी है। मार्जिन और मार्जिन इसमें भी है, फ्लोट लेफ्ट इसमें भी है। यानी कि सिर्फ ये बॉर्डर आपका अलग है, वो भी ये डबल आपने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर सॉलिड लिखा। ठीक है, तो अब क्या ये सही होगा कि हम जो है इतना कोड इसके लिए भी लिखें, इतना कोड इसके भी लिखें? ये सही नहीं है। ठीक है, आपको कैसे लिखना है, सिर्फ अगर आपको बॉर्डर ही अलग करना है तो क्या कर सकते हैं आप बॉर्डर अलग करने के लिए? देखिए, अब ये भी आपका डिव है, ठीक है, ये भी आपका डिव है, ये भी आपका डिव है। तो अगर आपने ऐसे डिफाइन किया है, ठीक है, डिव, डिव वन डिव टू इसके लिए क्लास दे रखा है, तो पहला तरीका कि आप इसमें सभी में क्लास सेम कर दीजिए। यानी कि आप ऐसे डिफाइन करिए जरा, नॉर्मल, ऐसे मैंने लिखा नॉर्मल हाइफन प्रॉप्स। ठीक है, नॉर्मल प्रॉप्स, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भी नॉर्मल प्रॉप्स और इसमें भी नॉर्मल प्रॉप्स हमने क्लास लगाया। कॉपी कर लीजिए जरा कंट्रोल सी करके, और जहां पर आपने डिव वन लिखा था, इसको हटा के आप यहाँ पर ये डिफाइन कर दिया नॉर्मल प्रॉप्स, यानी कि नॉर्मल प्रॉपर्टी जो यहाँ पर डिफाइन करेंगे हम। ठीक है, तो अभी क्या होगा, डिव टू आपका नहीं काम करेगा, सिर्फ ये वाला काम करेगा, और दोनों के लिए, यानी कि दोनों के लिए आपको सेम दिखेगा। ये देखिए दोनों के लिए सेम दिखा ना इस तरीके से। अब हमें इसका बॉर्डर अलग दिखाना है और इसका बॉर्डर अलग दिखाना है, तो क्या करेंगे हम? देखिए फिर से आपको इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, इसको हटा दीजिए और यहाँ पर आप डिव टू को सेलेक्ट करिए। अब इसमें जाइए, इसमें आप दो क्लास दे सकते हो, तो दूसरा क्लास ऐसे दीजिए डिव टू। ठीक है, डिव हाइफन टू, और इस डिव टू का जो बॉर्डर होगा वो यहाँ पर आपने डिफाइन कर दिया इस तरीके से, बॉर्डर 10 पिक्सल डबल डीप पिंक। तो ये आपका डबल डीप पिंक में आएगा, नोटिस करिए इस तरीके से आया ना, इस तरीके से, परफेक्ट। तो सिर्फ अगर आपको बॉर्डर चेंज करना है और बाकी का सारा प्रॉपर्टी सेम है, तो दोनों में, यानी कि इसमें भी आपने सेम क्लास देना है और इसमें भी सेम क्लास देना है, तो ये तो सेम क्लास वाला आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके साथ अगर आपको बॉर्डर चेंज करना है तो एक और क्लास दे देंगे एक्स्ट्रा, और उसको सेलेक्ट करके हम यहाँ पर बॉर्डर दे देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगला बॉर्डर समझिए जरा, इसी को कॉपी कर लिए जरा कंट्रोल सी करके, इसके ठीक नीचे पेस्ट करेंगे और यहाँ पर नॉर्मल प्रॉप्स लगा रहने देंगे। इसके बाद आप इसको डिव थ्री कर दीजिए, यानी कि इसको हम क्या कर देंगे, डिव थ्री कर देंगे। ठीक है, और जो हमें बॉर्डर चाहिए वो रिज वाला बॉर्डर चाहिए, इसलिए यहाँ पर आप डिफाइन करिए जरा, रिज लिख देंगे, तो हमें रिज वाला बॉर्डर मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला बॉर्डर चाहिए। ठीक है, तो अभी अगर आप रिलोड करेंगे ना, तो जो आपका तीसरा वाला डिप बनेगा वो आपका सॉलिड, यानी कि पहले वाले डिप की तरह बना, क्योंकि नॉर्मल जो आपका प्रॉप्स है वो यहाँ पर डिफाइंड है। ठीक है, तो ये आपका पूरा अप्लाई हो गया। अब आपको करना क्या है, इसको रिज वाले बॉर्डर में डिफाइन करना है, तो डिप थ्री को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो डॉट ला के आप यहाँ पर कंट्रोल वी, यानी कि डिप थ्री को सेलेक्ट कर लीजिए और बॉर्डर ऐसे लिखेंगे, बॉर्डर पहला वालू आपका क्या हो जाएगा, विद। ठीक है, तो कितना पिक्सल का डिफाइन करना है, 10 पिक्सल। कौन सा रहेगा, रिज वाला, तो ऐसे डिफाइन करिए जरा, रिज। उसके बाद कलर क्या रहेगा, ठीक है, तो कोई भी आप कलर दे सकते हो, मैंने डिफाइन कर दिया ठीक से ग्रीन कलर। तो अब ये ग्रीन कलर में आपको दिख जाएगा। रिलोड करके टेस्टिंग करिए, ये देखिए रिज में इस तरीके से आया बॉर्डर आपका। ठीक है, परफेक्ट। चलिए डीप पिंक ही दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, तो मैंने ऐसे डिफाइन किया डीप पिंक। ये अभी हम सीख रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से रिज वाला बॉर्डर आ गया, और अगला बॉर्डर हो सकता है आपका ग्रुप के नाम से, उसको भी जरा देख के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे, इसी डिप को कॉपी कर लेते हैं जरा कंट्रोल सी करके, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर आप ग्रुप दीजिए जरा, तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया ग्रुप। ठीक है, अब ये आपको ग्रुप कहाँ दिखेगा, पहले वाली बॉर्डर के दिखा दे, यानी कि इसके तरह दिखेगा, ये इसके तरह दिखा। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें थ्री लगा रखा है, इसको फोर कर दीजिए आप। तो अब जब यहाँ पर फोर कर देंगे, डिप फोर, तो नोटिस करिए ये आपका बॉर्डर जो है इसकी तरह दिखेगा, इस वाले की तरह। ठीक है,
इसको हमें अलग बॉर्डर में दिखाना है ग्रुप वाले में। तो ऊपर की तरफ आइए, आप यहाँ पर डॉट लगा के div 4 को सिलेक्ट कर लीजिए। तो div 4 इसको सिलेक्ट कर लेंगे और आपको बॉर्डर का वैल्यू डिफाइन करना है, इसलिए बॉर्डर डिफाइन करिए और यहाँ पर आप डिफाइन कर दीजिए जरा 10 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद आप कौन सा देना है, हमें ग्रुप देना है, इसलिए ग्रुप लिखेंगे इस तरीके से और इसका कलर क्या होगा, डीप पिंक। ठीक है, तो यही आप डिफाइन कर दीजिए। नोटिस करिए ये आपका ग्रुप में आया। ठीक है, तो इसमें और इसमें थोड़ा फर्क है। देखिए ऊपर की तरफ ये ग्रुप हुआ और ये आपका रिज वाला था, ये अंदर की तरफ से है। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, और अगर हम मोटा करेंगे इस चीज़ को तो आपको पता चलेगा। 20 पिक्सल डिफाइन कर दीजिए और इसको भी 20 पिक्सल डिफाइन कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है। रिलोड करेंगे तो नोटिस करिए इसमें अंदर से ये आपका आया और ये ऊपर की तरफ, यानी कि ग्रुप है ये थोड़ा, और ये आपका ग्रुप नहीं है। परफेक्ट, ठीक है। चलिए जरा अगला समझ लेते हैं, जरा अगला कौन सा है आपका। इसी तरीके से आपका डॉटेड भी होता है, सॉलिड भी होता है और भी होता है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आइए, जरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इस तरीके से, कंट्रोल भी करेंगे। अगला आप इंसेट के नाम से समझिए जरा। तो इंसेट को ऐसे डिफाइन करेंगे, div 5 कर दिए इस चीज़ को जरा। तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया div 5। अगर आप रिलोड करेंगे तो इसकी तरह बॉर्डर आएगा आपका। ठीक है, क्योंकि ये वाला क्लास अप्लाई हुआ। अब div 5 को सेलेक्ट करके जैसे आपको डिजाइन करना डिजाइन कर दीजिए। मैंने कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, और यहाँ पर मैं div 5 इसको सेलेक्ट कर लूंगा। आपको इंसेट डिफाइन करना है, इसलिए इंसेट लिखिए जरा इस तरीके से। कलर जो भी डिफाइन करना है तो कलर मैं अगला डिफाइन कर देता हूँ, यानी कि डीप, ये वाला डीप स्काई ब्लू, ये वाला कलर देता हूँ। रिलोड करके टेस्टिंग करिए जरा। ये देखिए, तो इस तरीके का बॉर्डर आपको मिलेगा। इनसेट, इनसेट का मतलब अंदर की तरफ इनसेट। आउटसेट भी होता है। ठीक है, तो इसी को कॉपी कर लिए जरा, कंट्रोल सी करके पेस्ट करेंगे इसके ठीक नीचे और यहाँ पर आउटसेट लिख देंगे। तो आउटसेट डिफाइन करिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये जो आपका क्लास है इसको भी चेंज कर दिया, 6 वाला बॉर्डर आपका, इसलिए 6 डिफाइन कर देंगे, div 6। कॉपी करिए जरा, कंट्रोल सी करके पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम 6 कर देंगे इसको। ठीक है, तो आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, लिखना है। और ये आप आउटसेट कर दीजिए, तो इनसेट आउटसेट। ठीक है, परफेक्ट। रिलोड करके टेस्टिंग करिए, ये देखिए है ना आउटसेट। देखिए इस तरीके का बॉर्डर है, इस तरीके से। चलिए दो और होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने उसका नाम लिख रखा है। ये आपका सॉलिड है, ये आपका डबल है, ये आपका रिज है, ये आपका ग्रुप है, ये इंसर्ट है, ये आउटसेट है। ठीक है, तो सभी के अंदर सभी का नाम है। कॉपी के लिए जरा कंट्रोल सी करके पेस्ट करेंगे। अगला डिफाइन करिए जरा डॉटेड के नाम से। तो मैंने डॉटेड ऐसे डिफाइन कर दिया। डॉटेड भी एक बॉर्डर होता है, डॉटेड लिखिए और यहाँ पर इसका वैल्यू 7 कर दीजिए। तो अगर अभी आप रिलोड करेंगे ना, देखिए मैंने रिलोड किया तो ये इस तरीके का बॉर्डर आएगा, इसके तरीके का। ठीक है, क्योंकि हमने 6 को सेलेक्ट करके डिजाइन नहीं किया। तो देखिए अभी अगर आप सभी के अंदर इतना कोड करते ये वाला कोड, तो कितना बड़ा कोड हो जाता, क्योंकि हमें एक लाइन का कोड करना पड़ा। बाकी तो जगह पे सब कुछ सेम ही रहेगा ना, यानी कि इसमें भी विड्थ नहीं रहेगा, हाइट उतना ही रहेगा, फ्लोट रहेगा। ठीक है, इसलिए हमने एक कॉमन क्लास लगा दिया। कॉमन का मतलब सभी में ये कॉमन क्लास है। नॉर्मल प्रॉप इसमें भी है, इसमें भी, सभी में है। बस एक और क्लास हमने एक्स्ट्रा लगाया, जिसकी हेल्प से हम इसको सेलेक्ट करके डिजाइन कर पा रहे हैं। तो डॉट लगा के जरा अगला, यानी कि div हाइफन 7 को सेलेक्ट कर लिए इस तरीके से और आपको बॉर्डर को डिफाइन करना है इस तरीके से। बॉर्डर का वैल्यू सबसे पहले विथ डिफाइन करेंगे, तो विथ कितना रहेगा, 10 पिक्सल मैंने डिफाइन कर दिया। इसके साथ साथ आपको डॉटर चाहिए, इसलिए डॉटर लिखना है आपको। ये आपका बॉर्डर स्टाइल हो गया। और कलर क्या चाहिए वो डिफाइन कर दीजिए। तो मैंने डीप यही वाला डिफाइन कर दिया, स्काई ब्लू। तो स्काई ब्लू वाला कलर आपको यहाँ पर दिख जाएगा डॉटेड में। ये देखिए, नोटिस करिए इस तरीके से दिखा। अगला होता है डैश्ड। ठीक है, तो नीचे की तरफ आ जाइए, इसी को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी करके पेस्ट करेंगे और डैश्ड वाले डिफाइन कर देंगे। तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया डैश्ड। ठीक है, और ऊपर ये आपको चेंज कर देना है, ये आपको 8 कर देना है, क्योंकि ये आपका 8वां बॉर्डर है। 8 तरीके से बॉर्डर कॉपी करिए जरा, कंट्रोल सी करके पेस्ट करेंगे और इसको हम 8 कर देंगे। तो यहाँ पर आइए जरा और इसको आप 8 कर दीजिए। इस तरीके से मैंने 8 डिफाइन किया। अब हमें आगे काम करना है। ठीक है, तो ये जो आपका डीप स्काई ब्लू आया, इसको आपके ये कलर रहने दीजिए, यहाँ पर हम डैश्ड कर देंगे। तो मैंने ऐसे डैश्ड डिफाइन कर दिया। ठीक है, रिलोड करके टेस्टिंग करिए इस तरीके से। ये देखिए डैश्ड मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से। परफेक्ट। अब हमें ये हमने बॉर्डर से रिलेटेड चीज़ें समझा। एक और चीज़ होता है बॉर्डर नन। ठीक है, जैसे कि कहीं कहीं पर किसी 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 एलिमेंट में डिफ़ॉल्ट तरीके से बॉर्डर आता है, यानी कि किसी किसी एलिमेंट में डिफ़ॉल्ट तरीके से बॉर्डर आता है। तो ये आपका है लास्ट वाला डिव। इसके ठीक नीचे आप बटन बनाइए ज़रा इस तरीके से। तो बटन जब आप बनाएंगे, जैसे हमने लिख दिया इस तरीके से सबमिट, तो इसमें जो है डिफ़ॉल्ट तरीके से बॉर्डर आएगा। रिलोड करेंगे अगर आप, तो देखिए बटन आपका कहाँ बना, ये यहाँ पर बना। ठीक है, देखिए डिफ़ॉल्ट तरीके से बॉर्डर है। पहले आप इसको डिज़ाइन करिए ज़रा। तो ऊपर की तरफ जाइए, ऐसे बटन को सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से और यहाँ पर आप सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर ऐसे डिफाइन करिए ज़रा। तो मैंने ये वाला कलर दे दिया। और आपको टेक्स्ट, यानी कि जो फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा बढ़ा देना, तो फ़ॉन्ट साइज़ मैंने डिफाइन कर दिया ठीक से 50, आप इसको 24 पिक्सल कर दीजिए। इसके साथ साथ आप यहाँ पर डिफाइन करिए ज़रा इस तरीके से बैक मतलब
ठीक है। पैडिंग दे दीजिए, तो पैडिंग मैंने डिफाइन कर दिया टॉप बॉटम 13 पिक्सल और लेफ्ट राइट सॉरी 20 13 पिक्सल, टॉप बॉटम 10 पिक्सल और लेफ्ट राइट 13 पिक्सल, मैंने ऐसे दिया पैडिंग। ठीक है, परफेक्ट। अगर आप रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे ना, ये देखिए इस तरीके से दिखा। इसमें जो बॉर्डर आ रहा है, इसको अगर आपको रिमूव करना है तो बॉर्डर का वैल्यू क्या कर सकते हो, आप नन कर सकते हो। तो बॉर्डर नन अगर आपने ये डिफाइन कर दिया, यानी कि बॉर्डर नन, तो ये आपका जो बॉर्डर आया था वो चला जाएगा। ये देखिए बॉर्डर नन हो गया, यानी कि बॉर्डर किसी भी, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं एचटीएमएल के अंदर जिसके अंदर डिफॉल्ट बॉर्डर आ जाता है, तो उसको अगर आपको नन करना है तो बॉर्डर का वैल्यू नन कर सकते हो। ये आपका शॉर्ट हैंड तरीका है बॉर्डर लगाने का। लॉन्ग हैंड तरीका क्या था, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। लॉन्ग हैंड तरीका क्या है, ऐसे सबसे पहले आपको बॉर्डर स्टाइल लिखना है। ठीक है, तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया बॉर्डर स्टाइल। ठीक है, तो बॉर्डर ऐसे लिखिए जरा, बॉर्डर हाइफन स्टाइल। और इसका वैल्यू आप डिफाइन करिए कैसा बॉर्डर रहेगा आपका, तो मैंने डिफाइन कर दिया सॉलिड। ठीक है, सॉलिड आ जाएगा। उसके बाद आपका बॉर्डर कलर होता है। ठीक है, तो बॉर्डर का कलर क्या रहेगा, रेड होगा। ठीक है, अगला आपको बॉर्डर विथ डिफाइन करना है, तो बॉर्डर हाइफन विद ये डिफाइन करिए। और बॉर्डर विथ कैसे कितना रहेगा वो डिफाइन कर दिया, तो मैंने 15 पिक्सल डिफाइन कर दिया। तो पहला तरीका क्या है कि आप तीनों को अलग अलग डिफाइन करो, बॉर्डर कलर बॉर्डर ये सब। ठीक है, ये देखिए रेड कलर में आया इस तरीके से सॉलिड। अगर आपको नहीं डिफाइन करना है ऐसे, तो क्या करिए, शॉर्ट हैंड तरीका यूज करिए, बॉर्डर डिफाइन करिए और पहले आप विड्थ दे दीजिए। तो कितना रखना है, 15 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद आप जो है यहाँ पर स्टाइल दीजिए, कौन सा स्टाइल में आना चाहिए, डॉटेड, तो डॉटेड डिफाइन करेंगे। अगला कलर कौन सा आना चाहिए, रेड, तो यहाँ पर रेड डिफाइन कर दीजिए। तो ये शॉर्ट हैंड तरीका है बॉर्डर लिखने का। ठीक है, ये लोड करके टेस्टिंग करेंगे, नोटिस करिए ये आ गया। तो बॉर्डर का वैल्यू नन भी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो किसी में अगर डिफॉल्ट बॉर्डर आता है तो उसको आप इस तरीके से नन कर सकते हो। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी, कुछ इशू हो जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत। धीरे धीरे काम करेंगे तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। पेशेंस रखिए और काम करते रहिए।